राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाड़ो कुल बंसा, कोटि कर्म भरम जार पार तो हे उतारे। मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सरसाई भगत जी दासी को सोपन आया। सोपन में परमात्मा आए और परमात्मा शायद बैठे थे, कहीं दासी को ध्यान नहीं रहा परमात्मा किस चीज में बैठे थे। तो मालिक ऐसे बैठे हुए थे तो दासी परमात्मा के पास में गई और दासी ने पहले परमात्मा के चरण पकड़े। एक चरण पकड़ा, फिर उसको दासी ने 4-5 बार चूमा एक चरण को। फिर दासी ने दूसरा चरण पकड़ा, फिर उसको भी 4-5 बार चूमा दासी ने। दासी को बहुत प्रेम उमड़ रहा था ऐसे मालिक के चरणों में बहुत ज्यादा। फिर दासी अभी परमात्मा कुछ बता रहे थे दासी को और इतने में दासी को आया परमात्मा को किसी मतलब अच्छे गद्दे में से बिठाना चाहिए। दासी ने तो बिठाए भी नहीं। फिर दासी जी मतलब हम हमारे कमरे में जो भी गद्दियाँ है ना सोने के लिए, तो दासी को उस कमरे में बस इतने ही दिखे थे, गद्दे ही दिखे। बाकी मालिक का जो बेड लगा था वो दासी को नहीं दिखा उस कमरे में। जिस कमरे का सोपन में आ रहा था उसमें बस ये गद्दियाँ दिखी थे जिसमें हम सोते, और उसके ऊपर ये ब्लैंकेट ऐसे ही पड़े थे, ऐसे घड़ी नहीं किए थे, ऐसे पड़े थे। तो उनमें से जो नया अभी जो लाए थे वो नया वाला ब्लैंकेट दासी ने लिया और उसको घड़ी किया ऐसे कि बैठ सके कोई उसके ऊपर। उसको घड़ी किया और एक जगह रख दिया। फिर दासी को आया कि भाई ब्लैंकेट तो हम ओढ़ते हैं तो इसमें हमारे पैर वगैरह भी लग जाते हैं। तो दासी जो विंड शीट पहनती है उस विंड शीट को दासी ने सोचा इसके पैर वगैरह तो नहीं लगते विंड शीट में। तो दासी ने उस विंड शीट को उल्टा किया, उल्टा करके फिर उसको उस ब्लैंकेट के ऊपर रख दिया ताकि परमात्मा इसके ऊपर बैठे, ये थोड़ा सुख से करके। तो फिर दासी जैसे मालिक को प्रार्थना करके परमात्मा के प्रार्थना करने के लिए मालिक की तरफ देखी तो वहां पे कोई हीरो का स्वरूप बन गया था। अब दासी को पता नहीं भैया वो परमात्मा ने बनाया क्या था। दासी ने जब पहले तो परमात्मा थे वहां पे, फिर जैसे ब्लैंकेट घड़ी करने के लिए ब्लैंकेट की तरफ देखी, ब्लैंकेट सब किया करके उधर देखा मालिक की तरफ तो वो कोई हीरो बन गया था। फिर दासी के अंदर ऐसा कुछ सोच ही नहीं आया भैया, दासी को यही था कि भाई परमात्मा है करके। दासी को दिमाग में आए नहीं कि ये तो स्वरूप बदल गया करके। तो दासी ने प्रार्थना करी कि परमात्मा बैठने की दया करो इसमें। तो वो उस स्वरूप में वो बोले कि भाई मैं नहीं बैठूंगा। फिर दासी ने पूछी कि भाई आप क्यों नहीं बैठोगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुझे जब भी कोई ऐसे करता है ना तो वो कोई ना कोई चीज मुझे मांगता है, मेरे से मांगता है, मतलब कोई अपनी इच्छा पूरा करता है, तो मैं तो बैठूंगा नहीं ऐसे। फिर दासी ने गले लगाया उनको। फिर दासी ऐसे परमात्मा ही जान के गले लगाया और दासी ऐसे बोली कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप कोई देवी देवता थोड़ी ना हो, आप तो पूर्ण परमात्मा हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो परमात्मा। दासी किस उद्देश्य से, दासी के अंतःकरण में क्या है, किस उद्देश्य से दासी बिठाना चाहती है आपको तो अच्छे से पता है परमात्मा। ऐसे दासी बोल ही रही थी भैया। इतने में दासी ने जैसे देवी देवता कही ना, ऐसे भैया आपकी बात है दासी को याद आ गई कि परमात्मा चाहे जब तक अपने असली स्वरूप में परमात्मा ना हो वो तब तक हमें उसको परमात्मा नहीं कहना है। चाहे परमात्मा खुद ही वो स्वरूप क्यों ना बदले हो, हमने उसको परमात्मा नहीं मानना है, हमने उससे प्रार्थना करना है। परमात्मा ये तो मालिक, हम उनसे प्रार्थना करें कि आप असली स्वरूप में आ जाओ अपने, तभी हम आपको परमात्मा कहेंगे। ये बात याद आ गई, दासी एकदम से हट गई भैया।
भैया वहां से, मतलब जो गले लगा रखा था दासी एकदम से हट गई। दासी को एकदम से पता नहीं भैया, अंदर से यही आया कि क्या पता काल आया हो मेरी भक्ति को ठगने के लिए, क्या पता काल इसका स्वरूप बना के आया हो। फिर दासी ने एकदम से उसको पूछा ऐसे बहुत दुखी होके, बहुत ज्यादा दुखी होके कि मेरी मर्यादा तोड़वा दी इसने करके, बहुत दुखी होके दासी ने पूछा भाई तू कौन है करके। फिर वो कुछ नहीं बोले, वो देखते रह गए, वो सामने जो भी बैठे थे देखते रह गए ऐसे, थोड़ा बहुत ऐसे हंसते हुए देखते रह गए। फिर दासी बहुत डर गई, मतलब क्या पता काल आया हो करके। दासी बहुत ज्यादा डर गई भैया, दासी ऐसे चिल्लाने लगी, बहुत रोने लगी सोपन में बहुत ज्यादा कि मेरी भक्ति, मेरी मर्यादा ना तुड़वाई, काल तो नहीं आया था पर मर्यादा तुड़वाने के लिए। फिर दासी ने उसको बहुत पूछा कौन है अब, मतलब बताओ कौन हो आप ऐसे करके। फिर वो इधर उधर भागने लगा, फिर वो किचन में गया, किचन में जाके फिर वो वहीं से गायब हो गया। तो भैया वो क्या था दासी को समझ में नहीं आया भैया, इस तरह से ये क्या था, दासी की मर्यादा टूटती है क्या भैया इस तरह से? भैया बताना आप सच साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई बहन जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके स्वरूप में काल ना तो धरती पे आ सकता है ना त्रिकुटी पे आ सकता है। सृष्टि रचना में परमात्मा ने बताया कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत या सहजदास के रूप में जब इसके 21 ब्रह्मांड को सतलोक से निकाला, तो फिर वहां जाके रुक गए उसके 21 ब्रह्मांड, यानी इसका विमान जाके, और लास्ट में जो सहजदास का जो लोक आता वहां जाके रुक गए। सहजदास से ये प्रार्थना करने लगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, परमात्मा से मुझे माफी दिला दो, मुझे पिताजी से आप मेरी अर्ज करो। तो सहजदास ने ध्यान लगाया और कहा कि परमात्मा आपका एक नौकर, आपका एक गुलाम मेरे लोक में आया हुआ है, और वो जो है रो रो के विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे रुकने की। तो परमात्मा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको यहाँ पे रोक लूँ, कहाँ रोकूं? तो गुरुदेव ने कहा कि 3 तलाक है, मन कर्म वचन से कहता हूँ, उसको यहाँ से निष्कासित कर दो, नहीं रोकना उसको बिल्कुल भी, इसी क्षण निकाल दो उसको। और परमेश्वर ने एक बात कही थी कि आज के बाद काल हमारे दर्शन नहीं कर पाएगा, यानी उसका और हमारा कभी भी आमना सामना नहीं होगा। फिर एक सत्संग में परमात्मा ने बताया, दास ने वो वीडियो आप लोगों को भेजा भी था, जिसमें परमात्मा तपस्या पर काल की और अपनी वार्तालाप के विषय में बता रहे थे कि जोगजीत के रूप में जब परमात्मा आए थे तो काल ने कुछ वरदान मांगे थे, जिसमें एक वरदान था कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में कहा कि ठीक है भाई, तू बना लेना मेरा रूप। तो बहन कहने का मतलब है दोनों स्थिति में काल जो है सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप नहीं बना सकता, क्योंकि ये बहुत डरता है, बहुत भयभीत होता है कि एक गलती करी उसकी सजा तो यहाँ भोग रहा हूँ, और अब की बार अगर ऐसी कोई गलती कर दी उनका रूप बना के, क्योंकि बाप का रूप बनाना बेटे के लिए कोई सामान्य बात नहीं होती, फिर वो माँ के पति के रूप में माना जाता है। तो ये गलती तो यहाँ का इंसान ही नहीं करता, काल तो बहुत बुद्धिमान है आप और हमारे से, और फिर उसको तो फिर जो है झटका लगा हुआ है बहन जी। तो विचार करने की बात है, जब काल ने अपने भाई जोगजीत से भी आज्ञा मांगी पहले उसका रूप बनाने की, कि आप मुझे वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं, तो सोचो बहन जी वो काल अपने बाप का कैसे बिना उनकी आज्ञा के रूप बना लेगा। ये इस तरह की जो घटनाएं जो सौपन के माध्यम से होती हैं बहन जी, हमारी परीक्षा है, क्योंकि वर्तमान का जो मार्ग है गुरुदेव का, ये ज्ञान मार्ग है। शिक्षा परमात्मा ने इसीलिए दी है, शास्त्र इसीलिए दिखाए हमें ज्ञानी बनाने के लिए, हमारी आत्मा को ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, वरना हम धोखा खा जाएंगे, कोई भी हमें गुमराह कर देगा, भ्रमित कर देगा। तो परमात्मा का ये ज्ञान मार्ग है। और मालिक ने कई बार जैसे सत्संग में बताया कि आप उस परमात्मा को नहीं जानते, आपने उस भगवान को नहीं देखा, आपने मुझदास को देखा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझदास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे आएगा। तो ये हमारी परीक्षा चल रही है कि मेरे बच्चे त्रिकुटी पर इतना ज्ञान सुनने और समझने के बाद भी धोखा खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो आपकी ये परीक्षा ली थी बहन जी, क्योंकि परमात्मा परीक्षा उन्हीं आत्माओं की लेता है जिन आत्माओं को परमात्मा सतलोक के लिए तैयार करता है। तो ये आपकी परीक्षा थी आपकी। अब साथ संगतियों के माध्यम से सब कुछ बताया जाता है कि अपने गुरुजी के अलावा चाहे कोई भी शकल, कोई भी रूप क्यों ना हो, चाहे कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसमें हमारे जरा सा भी भाव, जरा से भी इच्छा नहीं बननी चाहिए। तो ये आपकी परीक्षा थी बहन जी। एक बार तो आप थोड़ा सा धोखा खा रही थी, और फिर उसके बाद फिर आपको जब साथ संगति के वीडियो याद आई, तब आपके दिमाग में आई ये बात एकदम से, तब आपकी आस्था उससे हटी। आपने पूछा तू कौन है, कौन है, कौन है।
तो ये क्या है कि परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, रिहर्सल करवा रहे हैं परमात्मा, ताकि अचानक से हम धोखा ना खा जाएं। बाकी इस काल की औकात नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप बना लेगा। अब परमात्मा सत्संगों में कई बार वैसे बोलते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो इस दास के रूप में वहां पे जो है मतलब काल भी आ सकता है, जिनकी मर्यादा टूटी हुई है उनको ठगने के लिए। लेकिन वो काल नहीं होगा बहन जी, वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही उस मर्यादा विहीन भगत को फैल करने के लिए काल का रूप बना के और उसको यही नीचे पटकेंगे, या जैसा भी उसका संस्कार है वहां उसको भेजेंगे। और जिनकी मर्यादा सही है उनके सामने काल आ ही नहीं सकता। और अगर मान लीजिए परमात्मा काल का रूप बना के अगर उस भगत की परीक्षा भी ले ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो आस्था हमारे गुरुदेव में है। जैसा हम यहाँ रिएक्ट करेंगे वैसा हम त्रिकुटी पे जो है उनके साथ में व्यवहार करेंगे। तो गुरुजी के अलावा जैसे गुरुजी सामने खड़े हैं और अचानक से अगर गुरुजी ने अपना रूप चेंज कर लिया हमारे किसी रिश्तेदार का या हमारे किसी बहुत प्यारे मित्र का, किसी भगत भाई का, तो ऑटोमेटिक उसी क्षण ना हमने दंडवत करना है, ना हमने विशेष आदर और सम्मान देना है। हमने परमात्मा वाले भाव से उनको ना पूजना है ना बात करनी है। हाथ जोड़ के बोलो भैया कौन हो, क्या बात है, इस प्रकार से। मतलब अगर दोबारा फिर गुरुजी अगर आ जाए उस रूप में तो पहले दंडवत करो परमात्मा को। मालिक ने हमें विधि बता रखी है ना, मालिक को दंडवत करो मंत्र जाप करते हुए। और अगर सामने अगर हमारे परमात्मा खड़े हैं अपने वास्तविक रूप में, गुरुदेव भगवान के रूप में, तो उनके चरण भी छुओ, उनका चरणामृत भी लो, उनसे आशीर्वाद भी लो, जो मर्जी करो। और परमात्मा अगर अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए कोई दूसरा रूप बना ले तो फिर हमारी जरा सी भी आस्था, 1% आस्था भी भगवान वाली नहीं होनी चाहिए उनमें। तो इस प्रकार से बहन ये परीक्षाएं होती हैं, ये रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा। जैसे कोई खेल में कोई टीचर होता है, वो अपने बच्चों को पहले रिहर्सल करवाता है 1-2 साल, उसके बाद फिर उसको टूर्नामेंट में वो जो है शामिल करता है। अब अचानक से उसको अगर दौड़ में भेज देगा तो उसकी तो सांस फूल जाएगी, वो कहाँ से दौड़ पार कर पाएगा। तो इसी प्रकार सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा हर प्रकार से हमारी आस्था को ठोक बिंद के चेंज करता है। उसी की छोटी सी रिहर्सल थी जिसमें 90% आप परमात्मा के दया से पास हुई हैं। ऐसा झटका और देगा परमात्मा, ऐसी बात नहीं है, सारी कमी निकालेगा भगवान। तो ये तो खुशी की बात है बहन जी, परमात्मा चेक कर रहा है, इसका मतलब आप परमात्मा की नजरों में हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।